और आज बड़ी मुश्किल से ये दिन आया है जब मैं स्टेज पे चढ़ा हूँ। आमतौर पे मैं नीचे ही बैठा रहता हूँ और सारे स्टूडेंट ऊपर से मुझे और मैं सुनता रहता हूँ। कई साल बाद आज ये मौका आया है, तो मैं इस मौके को जाने नहीं देना चाह रहा। और इसलिए कृतज्ञ हूँ संजय अग्रवाल जी का। पिछले 1 महीने में कुछ एक कार्यक्रम मैंने अग्रवाल साहब के साथ किए हैं, तो जितने कसीदे उनके बारे में पढ़े गए हैं, जितना उनके व्यक्तित्व के बारे में कहा गया है, मेरे जीवन में गांधी जी के बाद संजय अग्रवाल ही हैं दूसरे व्यक्ति। लेकिन मैं केवल सभाओं में ही नहीं जाता हूँ, मैं कभी कभी शोक सभा में भी जाता हूँ। अभी कुछ बरस पहले मुझे एक सभा में, एक दुख भरी सभा में जाने का मौका मिला, और जिस तरीके की सभा में मैं गया उसमें आप लोग भी जाते हैं, इसलिए मैं ये बात यहाँ पर कहने का साहस जुटा पा रहा हूँ। बड़ी शख्सियत थी। तो जो भी व्यक्ति आ रहा था, जो कसीदे वो पढ़ रहे थे, कि ये वो व्यक्ति थे जिनके बारे में आज सोचकर मुझे लगता है कि जैसे मेरा जीवन ही चला गया। तो आपके सामने यदि कोई व्यक्ति कह रहा है उनके बिना, तो एक मुर्दा कह रहा है। अब जान और प्राण हमारे अंदर बचे नहीं, कोई जीवंतता नहीं है, उनके बिना जीवन की कल्पना की भी नहीं जा सकती। और आंसू सही में उनकी आंखों से गिर। फिर दूसरे वक्त आए, उन्होंने भी दुख भरी बात बोली उस दिवंगत आत्मा के बारे में। जब वो थे तो हमारी मित्रता, उसकी ऊंचाई एवरेस्ट के सामने भी ऊंची दिखती थी। उनके साथ जो हमारे घनिष्ठ संबंध थे, और आज मैं उनके बिना अधूरा रह गया। उनके साथ रहने की इतनी आदत हो गई थी कि अब आगे कैसे जीऊंगा ये सोच के भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं और आंसू बहने लगे। सभा गमगीन हो गई, वो फिर बैठ गए। ऐसे तमाम लोग आए और तमाम लोगों ने बोला, और मैं वहां बैठ के देख रहा था। और कई ऐसे लोग भी थे जो उनके जीते जी उनके कपड़े उतारने में पूरा भरोसा रखते थे। कोई कमी नहीं रखी उन्होंने। फिर उनका बेटा आया धन्यवाद देने के लिए, क्योंकि उसने भी देखा था जीवन में, बड़ा था। उसने आके बोला आंसू भरी आंखों से कि बोले, आज अंकल ने ये बोला, आज फलाने अंकल साहब ने ये बोला, और आप तो हमारे घर के बिल्कुल करीब रहते हैं। आज आपका चेहरा देखकर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और अभी पता चला कि आप हमारे बाजू में ही रहते थे। कभी आप हमारे घर आए नहीं, लेकिन आज पता चला कि वो आपकी आत्मा थे जो मेरे पिता चले गए। बड़ा आश्चर्य होता है। और जो जिंदगी भर झगड़ते रहे, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो बेटा बोल रहा है, आज उनकी आंखों से आंसू बहते देखकर मेरी आंखों से भी आंसू बह रहा है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूं, और ये दुनिया के सारे पुत्रों की तरफ से कह रहा हूं, कि जो उद्गार आपने मेरे पिता के बारे में आज व्यक्त किए, उनके जीते जी व्यक्त कर देते तो वो 20 साल और जी जाते। इसलिए ये मत समझना कि ये व्यक्ति पूजा है। ये एक जरूरत है वक्त की,
कि जो स्वभाव से इतना ज्यादा ऊंचा हो, अपने स्वभाव में हो, उसका वक्त रहते सम्मान हो जाना चाहिए। रूसो और वॉल्टेयर का नाम सुना होगा आपने। बड़ी प्रतिद्वंदिता, जितने अपशब्द दोनों ने एक दूसरे के लिए कहे, कहने को सुसंस्कृत साहित्यकार थे, शालीन थे, लेकिन प्रतिद्वंदिता ऐसी कि एक दूसरे को फूटी आंख नहीं सुहाते। रूसो और वॉल्टेयर, फ्रांसिस। एक खत्म हो गया तो दूसरे साहित्यकार के पास पत्रकार पहुंच गए कि उसके बारे में कुछ तो कहेंगे अब आप। ये केवल हिंदुस्तान की बात नहीं है कि मरने के बाद लोग प्रेरणास्पद बातें कहते हैं, मार्मिक बातें कहते हैं, दुनिया में हर जगह होता है। तो उसने कहा, सुनने लायक बात है। जब उसको कहा गया कि रूसो खत्म हो गए हैं, कुछ तो आप कहेंगे उनके बारे में, तो बोले निश्चित तौर पर मैं जरूर उसके बारे में कुछ कहूंगा। आई विल से समथिंग। ही वर रियली डेड। यदि वो सही में खत्म हो गया हो तो पहले ये मुझे दे दो, बता दो पक्का कि वो वाकई में मर गया, तो मैं कुछ अच्छी बातें कहूं। और हम इसी इंतजार में रहते हैं। और इसलिए मैं आज यहां उपस्थित सभी व्यक्तियों को प्रणाम करता हूं, अपनी पूरी आत्मा के साथ प्रणाम करता हूं कि आप एक सच्चे, शालीन, शांत और कभी ना बदलने वाले, अपने स्वभाव में जीने वाले व्यक्ति के लिए, उसके सम्मान के लिए उपस्थित हैं। और इसी को गरिमामय उपस्थिति कहा जाता है। जब हमारे प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर एस.के. गुप्ता साहब, जिनको अभी आप सुन रहे थे, ये मेरे पास आए, मेरे स्टूडेंट हैं, तो ये कुछ लोगों को लेके आए, क्योंकि सर को मनाएंगे कैसे। तो इन्होंने आके कहा कि सर, सेंटर पर एक बड़ा कार्यक्रम करना है। मैंने कहा कार्यक्रम बड़ा, अच्छी बात, कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों? बोले कि बड़े व्यक्ति का सम्मान करना है। मैंने कहा बड़े व्यक्ति का सम्मान करना है, और कुछ? बोले बड़े अधिकारी हैं, उनका सम्मान करना है। मेरी जिज्ञासा और जगी, क्योंकि मैं सहमत इतने जल्दी होता नहीं, क्योंकि व्यक्ति पूजा में मेरी कतई रुचि नहीं है। मैंने कहा और कुछ? बोले वो बहुत प्रभावशाली हैं। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा कदापि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तीनों शब्द, बड़ा, अधिकारी और प्रभावशाली, इससे ज्यादा छद्म, झूठे और प्रवंचना से भरे हुए प्रतीक मैंने अपने जीवन में कभी सुने ही नहीं है, इसलिए कदापि नहीं। फिर उन्होंने डरते डरते कहा कि एक नाम बोल दूं क्या? मैंने कहा नाम बताओ। तो उन्होंने कहा कि संजय अग्रवाल। मैंने कहा तो फिर 3 शब्द तो हटा दो, उसकी व्याख्या भी मैं करूंगा। मैंने कहा ये बोलो कि एक ऐसे व्यक्ति का हम सम्मान करना चाहते हैं जो अपने स्वभाव में जीता है, क्योंकि कृष्ण ने गीता में जो चीज कही है, जिसको सुनाई हम कम सुनते हैं, कम कही जाती, कम प्रतिध्वनित होती है, वो है स्वधर्मे निधनम श्रेया। अपने स्वभाव से मर जाना भी श्रेष्ठ है, पर धर्मे भयावहा, और दूसरे के स्वभाव से जीना भयावह है। ये अर्जुन को कह रहे हैं। और ये व्यक्ति अपने स्वभाव में जीता है। और स्वभाव में जीना क्या है? कि किसी भी स्थिति में, और ये व्यक्ति हर परिस्थिति में वैसे ही बने रहते हैं। इनके अंदर कोई नोक नहीं है, कोई पेनापन नहीं है। हमारे बीच तो हमारे मन की यदि नहीं हो तो तलवारें निकल आती है, इनके पास तो तलवार भी नहीं है। और मैंने हर तरीके से आजमा लिया है। बिना नोक के व्यक्ति हैं ये।
ये केवल शरीर से ही गोल नहीं है, वर्तुल नहीं है, वृत्ताकार नहीं है, ये वाकई में वैसे व्यक्तित्व को प्राप्त हैं। ये ईश्वर की देन है कि आप देख लो और समझ लो। इनको सिद्ध नहीं करना पड़ता, क्योंकि जो सिद्ध है वो झूठा है। प्रमाण देना पड़े जिसे, वो झूठा है। ये बिना प्रमाण के स्वभाव से जीने वाले व्यक्ति हैं। और मेरे समर्थन में यदि मैं ये कह रहा हूं और यदि सत्य है तो हाथ उठाएंगे। तो जब हमारे कोऑर्डिनेटर गुप्ता जी ने कहा बड़ा, तो मैं एक गांव में गया था, क्योंकि मैं उस तरफ का रहने वाला हूं। तो जब मेरा उधर भ्रमण हुआ तो मैंने पूछा आसपास के जो दूसरे और गांव थे, कस्बे थे, तो मैंने वहां पूछा। आमतौर पर हम इसी तरीके से तराशते हैं लोगों को, खोजते हैं। तो हमने कहा भाई क्या गांव की पहचान या कस्बे की पहचान कैसे होती है? शहरों की पहचान भी होती है कि कोई बड़ा व्यक्ति पैदा हुआ क्या, कोई बड़ा व्यक्ति पैदा हुआ क्या। तो मैंने गलती से पूछ लिया गांव में, मैंने कहा भाई तुम्हारे गांव की पहचान, कोई बड़ा व्यक्ति पैदा हुआ यहां? बोले नहीं, यहां तो सब बच्चे ही पैदा होते। तो बच्चा पैदा होना यह विशेष उल्लेखनीय बात नहीं है, क्योंकि सभी बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन उस बच्चे को साइमल्टेनियसली अपनी प्रगति, अपनी तरक्की के मार्ग पर सतत बरकरार रखना, यह संजय अग्रवाल की उपलब्धि है। मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं कि कसीदे पढ़ रहा हूं, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि इसको वक्त रहते हमको भी बचा लेना है, क्योंकि वो आपके स्वास्थ्य का प्रमाण है, आपके अच्छे होने का प्रमाण है, आपकी शालीनता शांति का प्रमाण है, और आपके घर में आपके लोगों के साथ आपके रिलेशन का भी प्रमाण है। दूसरा शब्द उन्होंने कहा कि अधिकारी हैं बड़े जो चयन करने में महारत हासिल कर ले, क्योंकि चयन के अवसर उस अधिकारी के पास ही उपलब्ध होते हैं। आप और हमको चयन के अधिकार उपलब्ध नहीं। जो जितना छोटा आदमी है उसको तो जो मिलता है उस पर जी लेता है। अधिकारी को चयन, और मन क्या करता है? मन का केवल एक और एक लक्षण है, और वो लक्षण क्या है? कि वो चयन करता है। जिसका मन चयन करना उससे निवृत्त हो जाए, उसको समाप्त कर ले, वही तो संत को प्राप्त हो जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि इनके पास जो लोग हैं, इनके साथ जो लोग हैं, या ये जिनके साथ हैं, उसमें कोई छोटा है कोई बड़ा है, ऐसा नहीं है कि सब एक जैसे हैं। अधिकारी क्या करता है? चयन करता है। और अधिकारी संपर्क में भरोसा नहीं करता, वो चयन करता फिर संपर्क करता है। यह अधिकारी के लक्षण बता रहा हूं। अधिकारी संवाद उनसे करते हैं जिनको समझ लेते हैं कि संवाद करने के लायक है या नहीं है, नहीं तो हटा देते हैं। अनुमति नहीं मिलती कि अंदर आ जा भाई, ये दूसरा लक्षण। संपर्क, संवाद। तीसरा, सृजन तो वो करता ही नहीं, केवल रोकने में भरोसा उसका, क्योंकि रोकने से गंगा बहती है। सृजन और सहयोग, सहयोग तो तब करता है जब वजन उसके हाथों में आ जाए, जब ईमानदारी दांव पर लग जाए तो वो सहयोग करने लगता है। और समाधान तो वो तभी देता है जब अच्छी तरीके से पूर्ण भरोसा हो जाए उसे कि समाधान देने के बाद उसका भी कुछ समाधान हो जाएगा। ये होता है अधिकारी। तो ये तो पांचों लक्षण इनमें नहीं है, ये तो पांचों काम कर रहे हैं। संपर्क ये करते हैं, संवाद ये करते हैं, सृजन ये करते हैं, सहयोग ये करते हैं, और समाधान ये देते हैं, क्योंकि इनका प्लेटफॉर्म समाधान का काम करता है। और एक भी व्यक्ति बता दे कि उस समाधान में उसको कुछ लगा हो। अद्भुत और प्रभावशाली। एक और शब्द आया था, गुप्ता जी ने कहा था, बड़े अधिक प्रभावशाली। कल मैं अपने बेटे और बेटी, उन दोनों की एक कपड़ों की फैक्ट्री है भोपाल में, अभी हाल में उन्होंने शुरू करी है।
तो कल मैं एक विचारक के साथ गया, मैंने कहा चलो देख के आते हैं इनका क्या काम चल रहा है। तो फैक्ट्री में मेरा बेटा सारे कर्मचारियों के बीच में बैठा हुआ था, कभी किसी से कुछ कह रहा, कभी किसी से कुछ कह रहा। वो देखते रहे, पूरा घूमा, उन्होंने फोटो वोटो खिंचाई, फिर नीचे आके ऑफिस में बैठे। तो उन्होंने मुझसे एक बात कही, देखिए ये सुनने लायक, समझने लायक बात है, क्योंकि उनकी वजह से मेरे में भी वो समझ आई, और आपकी उपस्थिति की वजह से मैं ये कुछ कह पा रहा हूं, इसलिए तेरा तुझको अर्पण। आपकी वजह से कुछ मेरे अंदर से निकल रहा है। तो बड़ी अद्भुत बात उसने कही। उसने कहा देखो आप अपने बेटे को समझाओ। मैंने कहा बताओ क्या समझाना, इसलिए तो मैंने बुलाया है, शायद कुछ काम की बात। बोले ये जिस तरीके से कर्मचारियों के साथ बैठा हुआ और उनसे बात कर रहा है, वो अपने प्रभाव को खत्म कर रहा है, और यदि उत्पादकता बढ़ाना है तो अपने प्रभाव को बढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा प्रभाव कैसे? बोले ये जितना ज्यादा उनके बीच बैठेगा उनसे भावनात्मक रिलेशन बना लेगा, इमोशन कनेक्शन क्रिएट हो जाएगा, उनकी छोटी छोटी परेशानियों में अपना समय देने लगेगा। इसको मानवी तो बनना ही नहीं है, इसको प्रभावशाली बनना है। जो जितना अमानवी होगा वो उतना प्रभावशाली होगा। मतलब जब भाव शून्य कर लो आप, तब प्रभाव पैदा होता है। ये मुझे कल समझ में आया। तो इस व्यक्ति के अंदर मैं पूछना चाहता हूं इस सभा से, क्या भावनात्मक रुझान, क्या भावुकता कम है? नहीं है, इसलिए प्रभावशाली कदापि नहीं है। इसलिए मैंने रिजेक्ट कर दिया। ना तो ये बड़े हैं, ना प्रभावशाली है, ना अधिकारी है, ये तो स्वभाव से जीने वाले व्यक्ति हैं। इसलिए अनिवार्य रूप से इनका स्वागत किया जाएगा, और ये मैं धन्यता के साथ करूंगा। मेरा सौभाग्य होगा कि मैं संजय अग्रवाल का स्वागत करूं, मेरे मित्र का स्वागत करूं। तो ये अद्भुत बात जो उनके इतने विराट व्यक्तित्व की वजह से आज मेरे मुखारबिन से निकली और आप लोगों ने सुना, उसके लिए मैं आपका हृदय से कृतज्ञ हूँ। ये खजाना, ये ज़ैम हमारे लिए अनमोल धरोहर है, अमिट धरोहर है, जिसको कभी आपको छोड़ना नहीं है। ये खजाना स्वतः प्रस्तुत है। एक बैंक में डाका डालने के लिए डाकू पहुंच गए, और जैसे तिजोरी के पास पहुंचे तो वहां लिखा हुआ था, डोंट यूज डायनामाइट। द सेफ इज अनलॉक्ड। जस्ट पुश द बटन। हम इन्हें पुश करेंगे, ये चालू हो जाएंगे। ये स्वतः हाजिर हैं, ये आपको अपना सब कुछ दे देंगे। बाकी लोग डरते हैं, ऐसा सोचते, जैसा अभी गुप्ता जी ने बता कर गए कि अपना अंदर का जो दे सके। इनके पिता ने कहा था क्या तो बांट लो या छोड़ दो, और नहीं तो लोग लूट के ले जाएंगे, और यदि ज्ञान है तो तुम्हारे साथ समाप्त हो जाएगा। लेकिन वो ज्ञान, वो अनुभव, वो एक्सपीरियंसेस जीवन के, वो ये देते चले जा रहे हैं। लेने वालों की कमी पड़ती चली जा रही है। ये उपस्थित है, स्वतः है। तो जब डाकू गया और उसने कहा कि अरे ये तो बड़ा अच्छा आमंत्रण है, डोंट यूज डायनामाइट, तो उसने क्या किया, पुश किया। और जैसे पुश किया तो एक बहुत बड़ा रेत का बंडल रखा हुआ था, वो उसके ऊपर गिर गया, उसके नीचे दब गया। सायरन बज उठे, पुलिस आई और उसको उठा के हॉस्पिटल में एडमिट किया। और जब उसको हॉस्पिटल में एडमिट किया और जब वो होश में आया तो उसने केवल एक ही लाइन कही कि मनुष्यता पर मेरा भरोसा। इसलिए आप बटन को पुश कर दे ही मत, क्योंकि ये वो खजाना है जिसमें कोई दरवाजा ही नहीं है। ये खुला खजाना है, और इसी खुले खजाना को आज आपके सामने उपस्थित करते हुए मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं, धन्य समझता हूं। और आपने इतने धीरज के साथ मेरी बात को सुनी, तो मैं अंतिम पंक्तियां कहना चाहूंगा कि तू खुदा है और ना तेरा इश्क फरिश्तों जैसा। तू खुदा है और ना तेरा इश्क
फरिश्तों जैसा। अरे दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिसाबों में मिले, इतने पर्दों में मिले। तू खुदा है और ना तेरा इश्क, खजाने पर कोई कुंडी नहीं है, दरवाजे ही नहीं है, खजाना खुला पड़ा हुआ है, लूट ले जाओ। तू खुदा है और ना तेरा इश्क, फरिश्तों जैसा। अरे दोनों इंसान हैं तो क्यों इतने हिसाबों में मिले, और अब के बिछड़े तो कभी ख्वाबों में मिले, जैसे सूखे हुए फूल किताबों में मिले। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत